नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन धारकों के लिए 5 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप ईपीएस पेंशन, ईपीएफ स्कीम, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और पेंशन से जुड़ी अन्य खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इन खबरों से न सिर्फ आपको भविष्य की योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि यह भी समझने को मिलेगा कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है और पेंशन धारकों के लिए क्या राहत देने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की विस्तृत जानकारी। पहली बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों की लंबे समय से यह मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह किया जाए। कई पेंशन धारकों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। हाल ही में इस मुद्दे पर केंद्रीय श्रम मंत्री ने संसद में बयान दिया और कहा कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो वित्तीय प्रभाव और व्यावहारिकता की जांच कर रही है। सरकार का कहना है कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग जायज है, लेकिन इसे लागू करने के लिए पेंशन फंड की आर्थिक स्थिति को स्थिर करना होगा। यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है तो इससे करीब 70 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। दूसरी बड़ी खबर, ओआरओपी की तर्ज पर ईपीएस पेंशन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि ईपीएस पेंशन धारकों ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी की तर्ज पर पेंशन स्कीम में सुधार की मांग की है। वन रैंक वन पेंशन के तहत सेना के पेंशन धारकों को हर 5 साल में पेंशन में संशोधन का लाभ मिलता है। ईपीएस पेंशन धारकों का कहना है कि यह सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए ताकि समय समय पर महंगाई के अनुसार उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सके। हालांकि सरकार ने इस मांग को लेकर कहा है कि वर्तमान फंडिंग संरचना के तहत यह बदलाव तुरंत लागू करना मुश्किल है, लेकिन पेंशन धारकों के हित में अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कई संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने इस मांग को मजबूत तरीके से उठाया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस पर कोई ठोस फैसला हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर, ईपीएस स्कीम में संशोधन। 6 महीने से कम सेवा वालों के लिए राहत। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना में हाल ही में एक बड़ा संशोधन किया गया है। पहले उन कर्मचारियों को पेंशन निकासी का लाभ नहीं मिलता था जिन्होंने 6 महीने से कम सेवा की होती थी। इससे लाखों कर्मचारी बिना किसी वित्तीय मदद के सिस्टम से बाहर हो जाते थे। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी पेंशन निकासी लाभ विथड्रॉवल बेनिफिट मिलेगा। इस फैसले से हर साल करीब 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह सरकार की ओर से एक सकारात्मक कदम है जो न केवल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगा। चौथी बड़ी खबर, पेंशन विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल की मांग। ईपीएस पेंशन धारकों और ईपीएफ सदस्यों के बीच कई बार विवाद उत्पन्न होते हैं जिनका समय पर निपटारा नहीं हो पाता। इन विवादों के समाधान के लिए पेंशन धारकों ने ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण स्थापित करने की मांग की है। वर्तमान में पेंशन से जुड़े मामलों का समाधान श्रम कार्यालयों या अदालतों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नए ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को और सुदृढ़ और तेज बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा तंत्र में सुधार करके विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जा सकता है। पांचवीं बड़ी खबर, ईपीएस पेंशन फंड की मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजना। ईपीएस पेंशन फंड की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि ईपीएस फंड की हर साल समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन धारकों को समय पर भुगतान किया जा सके। हालांकि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के बावजूद इसे लागू करने में वित्तीय चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार पेंशन स्कीम में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर विचार कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईपीएस फंड में अतिरिक्त योगदान या सरकारी सब्सिडी को बढ़ाया जाए तो पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी जा सकती है। न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि वर्तमान में ईपीएस योजना के तहत उन्हें केवल 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो महंगाई के इस दौर में पूरी तरह से अपर्याप्त है। लाखों पेंशन धारकों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाए। हाल ही में संसद में इस मुद्दे को लेकर बहस हुई, जिसमें श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कर रही है। सरकार का कहना है कि इस फैसले को लागू करने के लिए ईपीएस फंड की स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है। यदि यह मांग स्वीकार होती है तो इससे लगभग 70 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। ओआरओपी की तर्ज पर पेंशन स्कीम में सुधार की मांग। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर ईपीएस पेंशन धारकों की उस मांग से जुड़ी है जिसमें वे वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी की तर्ज पर पेंशन स्कीम में संशोधन की मांग कर रहे हैं। ओआरओपी योजना के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन धारकों को हर 5 साल में उनकी पेंशन का पुनरीक्षण और बढ़ोतरी मिलती है ताकि उनकी पेंशन महंगाई के अनुरूप बनी रहे। ईपीएस पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें भी इसी प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस मांग पर कहा है कि ईपीएस योजना की मौजूदा फंडिंग संरचना के तहत इस तरह का बदलाव लागू करना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशन धारकों के संगठनों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, जिससे उम्मीद है कि सरकार आने वाले समय में इसका कोई स्थायी समाधान निकाल सकती है। ईपीएस विवादों के निपटारे के लिए नया तंत्र पेंशन और ईपीएफ से जुड़े मामलों में अक्सर पेंशन धारकों को विवादों और देरी का सामना करना पड़ता है। कई बार सालों तक उनके मामले सुलझ नहीं पाते। इसे ध्यान में रखते हुए पेंशन धारकों ने विशेष ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण की मांग की है जो ईपीएफ और ईपीएस विवादों का जल्द निपटारा कर सके। वर्तमान में इन मामलों का समाधान श्रम कार्यालयों या अदालतों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसमें समय लगने की वजह से पेंशन धारकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार ने फिलहाल ट्रिब्यूनल बनाने से इनकार किया है, लेकिन मौजूदा तंत्र को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है। पेंशन धारकों के लिए एक डिजिटल पोर्टल की योजना बनाई जा रही है, जहां वे अपने विवादों को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और त्वरित समाधान पा सकेंगे। ईपीएस पेंशन फंड में अतिरिक्त योगदान की योजना। ईपीएस पेंशन की मौजूदा स्थिति पर सरकार ने हाल ही में जानकारी दी है कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त योगदान की योजना बनाई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नियोक्ताओं, एम्प्लॉयर्स और सरकार दोनों का योगदान बढ़ाया जाए तो ईपीएस फंड की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। वर्तमान में ईपीएस फंड में योगदान 12% होता है, जिसमें से कुछ हिस्सा पेंशन के लिए जाता है। सरकार विचार कर रही है कि पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए इस योगदान को थोड़ा और बढ़ाया जाए। इसके अलावा सरकार पेंशन फंड को सरकारी सब्सिडी के जरिए भी सहारा देने की योजना बना रही है। यदि यह फैसला लागू होता है तो यह ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम होगा। डिजिटल सुविधा और पेंशन वितरण में सुधार। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने की योजना बनाई है। इसके तहत सभी पेंशन धारकों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की जा रही है। इस पोर्टल पर पेंशन धारक अपने पेंशन स्टेटस, पेंशन वितरण की तारीख और अन्य जरूरी जानकारियां
आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि पेंशन का वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की देरी या कटौती न हो। डिजिटल सुधारों से लाखों पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पेंशन धारकों की जिंदगी को आसान बनाना है। 6 महीने से कम सेवा वालों के लिए राहत ईपीएस स्कीम में हाल ही में एक अहम बदलाव किया गया है। पहले जिन कर्मचारियों ने 6 महीने से कम सेवा की होती थी, उन्हें पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए घोषणा की है कि 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन निकासी का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले से हर साल लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो नौकरी छोड़ने या अन्य कारणों से फंड से बाहर हो जाते थे। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेगा।